राम राम जी सभी को। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। और आज है थर्सडे और टाइम हो रहा है 10:15। आपका स्वागत है मेरे अगले व्लॉग में। और मंदिर वगैरह हो आई हूँ, मैं जोत वगैरह लगा दी एंड अब मैं नाश्ता करने जा रही हूँ। फिर जाऊँगी लाइब्रेरी। मेरा जाने का मन नहीं है लेकिन पढ़ना ज़रूरी है, तो वहाँ जाके फिर आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पर मैं लाइब्रेरी पहुँच गई हूँ यार, और फटाफट से मैंने अपना काम शुरू कर दिया है क्योंकि आज का चैप्टर बहुत मुश्किल था। मैथ्स का चैप्टर था। मैथ्स में मेरा कुछ सुपर रिज़ल्ट रहता है हमेशा की तरह। और मैथ्स में मैं बहुत कमज़ोर हूँ और थोड़ी सी मुझे प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है हर चीज़ में। बाकी तो मैं अपने आप हैंडल कर लेती हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैथ्स में देखो थोड़ा डर लगता है मुझे। तो मैथ्स थोड़ा ऐसा सब्जेक्ट है मेरे लिए खौफनाक सा, लेकिन उसको भी मैं कर लूँगी। उसके में भी कोई दिक्कत नहीं है यार। मैं ये काम नहीं सोचती कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं कर लूँगी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तो फटाफट से मैंने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी आज। थैंक गॉड मेरा ये चैप्टर पूरा हो चुका है और फाइनली कल से मैं अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करूँगी। एक ही चैप्टर पे अटकी पड़ी थी मैं तब से, और बस इसलिए मैंने फटाफट से चैप्टर शुरू किया और बैठ गई अपना पढ़ने। 3 घंटे लगे आज मुझे। तो गाइज मैं घर आ गई हूँ और टाइम हो रहा है 3:40 हो गया। 3:40 पे मैं घर नहीं आई, 3 बजे घर आई हूँ। नीचे बैठी थी मैं थोड़ी देर, भाई से बातें कर रही थी, तो थक गई यार। आज तो मैं जूड़ा बना के गई थी क्योंकि गर्मी बहुत है बाहर और जो है स्वेटिंग बहुत होती है, तो इसलिए। तो चलिए कपड़े वपड़े चेंज करके फिर हम आपको दिखाते हैं राखी के लिए हम क्या क्या लाए, कौन सी राखी लाए, और भी बहुत चीज़ें दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ। तो यहाँ पे यार कपड़े वपड़े चेंज हो चुके हैं, फेस वगैरह वॉश कर लिया है मैंने, और फटाफट से मैंने जो है अब इस कमरे की सफाई कर ली। आते ही कमरा बहुत बिखर गया था क्योंकि भाई स्कूल से आया था ना, तो वो यहाँ पर खेलता है तो कमरा सारा बिखेर देता है। मैं उसको बहुत बार कह चुकी हूँ कि तू मत करा कर, लेकिन बच्चे हैं ना, मानते नहीं हैं। तो फटाफट से मैंने वो करा, पानी पिया और फिर अपना बैग वैग समेटा फटाफट से, और कपड़े वपड़े डाले मशीन में जो गंदे थे, और फटाफट से अपना काम समेट के जल्दी जल्दी और मैं अपना फ्री हुई ताकि मैं आप लोगों के साथ बातें कर सकूं। फटाफट से देखो मैं फटाफट काम करके, ये देखो कमरा बिल्कुल क्लीन कर दिया मैंने, बिल्कुल क्लीन। सुंदर लगता है कि क्लीन कमरा। फिर मैंने फटाफट से खाना बनाया अपने लिए क्योंकि आज मम्मी घर नहीं थी, और मैंने फिर टीवी देख के फटाफट खाना खाया एंड बस उसके बाद मैं आप लोगों से बातें करूँगी। तो यहाँ आ गई थी मैं रसोई में मखाने फ्राई करने के लिए क्योंकि शाम के बज गए थे 5:30 और मेरे भाई को लग गई थी भूख। बेचारा बहुत ज़्यादा भूखा रहता है हमेशा, और अरे पढ़ने वाला बच्चा है तो इसलिए लगता है उनको थोड़ा। और हमें तो इतनी भूख नहीं लगती थी, खैर इसको ही लगती है। तो मैंने इसके लिए फटाफट से मखाने फ्राई कर दिए घी में और नमक में, बहुत टेस्टी लगते हैं चाय के साथ। इसके लिए फटाफट से मैंने चाय बना दी, और फिलहाल मैं तो रसोई साफ़ कर रही हूँ ताकि थोड़ी, देखो मैसी रसोई होती है ना तो कुछ समझ नहीं आता कौन सा सामान कहाँ रखा हुआ है। तो फटाफट से मैंने इसके लिए चाय बना दी, और चाय बनाने के बाद देखो कितना अच्छा रंग आता है ना मेरी चाय का। मेरी चाय बहुत स्वाद होती है भाई, मेरे हाथ की चाय बहुत स्वाद होती है। सारों के लिए शाम को चाय मैंने बनाई, लेकिन आज 1 कप ही बनाई क्योंकि घर में कोई था नहीं, शाम को मैं चाय पीती नहीं। तो मेरे भाई के लिए मैंने चाय बनाई और फटाफट उसको सर्व कर रही इसको सर्व, देख लो। और आके मैंने फटाफट से रसोई क्लीन करी दोबारा से, और थोड़े से जो थे बर्तन पड़े थे तो मैंने सोचा चलो जी इनको भी मांज देती हूँ। रसोई मुझे गंदी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल भी। हमेशा कहते हैं रसोई गंदी रखनी ही नहीं चाहिए। और फटाफट से मैंने बर्तन साफ़ करे, और भाई भी देखो बर्तन दे गया मेरे को।
देखो बर्तन से मेरे को पता है थोड़ी सी नफ़रत है धोने से, क्योंकि देखो एक बर्तन धोना दूसरा आ जाता है, फिर एक दो दूसरा आ जाता है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आ जाता है तो धोने तो हैं ही। देखो खाते भी हम हैं, धोते भी हम ही हैं। तो फटाफट से मैंने यहाँ पे बर्तन क्लीन करके और रसोई साफ़ करके अपना सारा कूड़ा वगैरह साफ़ करके, यहाँ से देखो कितनी फ़र्स्ट क्लास मैंने रसोई कर दी है, कितनी फर्स्ट। तो गाइस काम वाम करके मैं आ गई हूँ, मैंने टी शर्ट बदल ली है क्योंकि वो गंदी हो गई थी बर्तन धो के। और टाइम क्या हो रहा है भाई, टाइम हो रहा है 6:45 हो चुकी हैं। एंड अब मैं आपको दिखाऊंगी कि हम किसके लिए कौन सी राखी लाए हैं, ठीक है। देखो ऐसे किसी में भेदभाव नहीं है, लेकिन दिखा रही हूँ। मेरे ये 2 भाई हैं, एक मेरा खुद का, एक मेरे मामा का लड़का है। उसको बांधती हूँ मैं राखी और वो देते हैं मुझे पैसे। तो मम्मी लाई थी कल राखी, मम्मी ले आके आ गई थी। मैंने सोचा था मैं लाऊंगी अपने हिसाब से। मैंने कितनी सुंदर नज़र वाली राखी देखी थी, जो नज़र वाला आजकल आया है ना, वो वाली देखी थी। मैंने सोचा मैं अपने भाइयों को वही डाल लूँगी, लेकिन मम्मी जो है मेरी अपनी खुद ही ले आई, तो इसलिए मैंने भी वो नहीं समझा चेंज करवाना। तो एक तो लाए हैं हम ये वाली, पता नहीं दिख रही या नहीं दिख रही। ये वाली है मेरे दोनों भाइयों के लिए, क्योंकि वो स्कूल जाने वाले हैं ना, तो उनके स्कूल में अलाउड नहीं है ये सब, तो वो ये डालेंगे। सिंपल है बिल्कुल। अगली जो है ये है मेरे मामा के लिए, मेरे 2 मामा हैं उनके लिए, उनके लिए ये राखी है, ये राखी है उनके लिए। वहाँ उस तरफ थोड़ी लाइट आ रही थी ना, इसलिए ये मामा के लिए राखी है, तो सेम। और ये मेरे भाई के लिए है, भाइयों के लिए, ठीक है। और ये जो है चंदन का धागा, चंदन के मोती से बना हुआ है, ये खुशबू बहुत अच्छी है इसमें से। और ये है मेरे नानू पापा के लिए, नानू के लिए, और एक पापा के लिए। लग जाते हैं यार, पैसे बनते हैं, जितनी मर्जी राख ले आओ। और ये जो है ये मेरी छोटी सिस्टर के लिए, एक मेरे लिए, एक ये मम्मी पसंद करके लाई है, एक ये। अच्छे है ना। पहले तो हम वो पहनते हैं घुंघरू वाले धागे, लेकिन आजकल ये ट्रेंडीज चल रही है, जेन जीस को ये पसंद है तो ये ले आए। तो गाइज़ अब जो है ना मैं बिल्कुल खाली हो चुकी हूँ, और मुझे लगता है मुझे थोड़ी सी पढ़ाई कर लेनी चाहिए। पढ़ाई तो करूँगी, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, गैस करो गैस करो गैस करो गैस करो, जल्दी गैस करो। उसके बाद मैं क्या करूँगी, जल्दी गैस कीजिए, जल्दी गैस कीजिए। उसके बाद मैं क्या करूँगी मैं खुद ही बता देती हूँ। उसके बाद मैं लगाऊँगी मेहंदी। मेहंदी लेके आई हूँ मैं, क्योंकि पूरे सावन में यार मैंने ज़रा मेहंदी नहीं लगाई, और आज भी मेरे को याद नहीं रहती। आज मैंने एक आंटी के हाथ में लगे हुए देख ली जब मैं लाइब्रेरी से वापस आ रही थी ना तब। तो आज हम लगाएंगे मेहंदी, मेहंदी तो रात को लगाऊंगी मैं। इतनी कोई मेरे को अच्छी तो लगानी आती नहीं है, लेकिन शगुन जो है वो करना होता है, और इसलिए लगा लूँगी थोड़ी सी। इतनी कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ मैं लगाने में, लेकिन लगा लेंगे, कोई बात नहीं। जितनी आती है उतनी सही, लगा तो लेंगे, है ना। तो चलो गाइज़ अब मैं थोड़ी देर पढ़ लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ रात को और दिखाऊंगी मेहंदी कैसी लगी, और नेल पेंट भी लगाऊंगी। और जो बाल है ना, आज थर्सडे, आज हमने सिर नहीं धोना, तो मैंने सिर धोया ही नहीं, इसलिए
तो सिर धुलेगा सुबह और प्रेसिंग भी होगी सुबह। ठीक है, इतनी तो ज़्यादा यार क्या तैयार होना, वैसे हमने कुछ नहीं, राखी बनानी और कुछ नहीं है। तो वैसे भी मैंने जो है कल राखी बांधनी है बस, और तो क्या ही है, कोई पार्टी शार्टी करना है। तो इसलिए मैं कोई नए कपड़े भी नहीं लाई, इसलिए तो नए कपड़े देखती हूँ मैं कब लाऊंगी। अभी तो लाई थी 2 हफ्ते पहले। इतना ज़्यादा खर्चा भी नहीं करना चाहिए ना, हाथ थोड़ा टाइट रखना चाहिए, क्या पता पैसे कब काम आ जाए, है ना, गॉड नोस। तो चलो गाइस मैं पढ़ लेती हूँ फटाफट, फिर आप लोगों को शगना दी मेहंदी दिखावांगी। तो भाई मैंने अपनी कलाकारी यहाँ पे शुरू कर दी है मेहंदी लगाने की। तो जिसको सीखनी आ जाए मेरे पास। अरे नहीं, मेरे को मेहंदी लगानी बिल्कुल भी नहीं आती है, तो मेरा शौक़ है बस लगाना, तो मैंने इसलिए लगा ली। और ये रात का टाइम है, मेरा खाना वाना सब हो गया था, मम्मी आज बाहर से आए थे तो मैंने फटाफट से काम करवाया मम्मी के साथ, तो उसका मैं थोड़ा शूट नहीं ले पाई। तो मैंने ये देखो पहले मेहंदी गिराई, मेरी आदत जो है मेहंदी गिराने की वो है, और फटाफट से यार मैंने मेहंदी लगाना शुरू किया। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं कौन सा डिज़ाइन लगाऊं, समझ ही नहीं आ रहा, मतलब डिज़ाइन इतने हैं मेरे माइंड में। ऐसा है, ज़ीरो माइंड डिज़ाइन है मेरे माइंड में, लेकिन कुछ ना कुछ तो देखो कलाकारी करूँगी मैं भी पीछे नहीं हटूँगी, मान जाऊँगी। मेहंदी हार मानने की मैं नहीं मानूँगी। तो मेरा भाई आ गया था यहाँ पे, बोला क्या हंस रही है अपने आप में, तो मैंने बोला कि मेहंदी से को देख देख के हंस के। तो लो जी, फटाफट से पहला डिज़ाइन जो है बन चुका है मेरा, और देख लो कैसा बना, मस्त कलाकारी बनी है मेरी, बहुत अच्छी। अपनी कलाकारी देख के मुझे अपने आप को शाबाशियाँ देने का मन करता है बस, लेकिन मैं देती नहीं हूँ, वो एक अलग बात है। तो देखते जाओ जी आगे आगे क्या क्या बनता है, और कितना मज़ा आता है मुझे मेहंदी लगाने में, और कितना दर्द होता है हाथ में। बस अब यहाँ मुझे अपने आप के ऊपर ही हंसी आ रही है कि मैं बना क्या रही हूँ आखिर मेरे दिमाग में क्या ऐसा तूफ़ानी खेल आएगा जो मैं अपने हाथ पर उतार के दिखाऊंगी। लेकिन कोई तूफ़ानी खेल नहीं आया, आखिर में मेरा क्या काम आया, इंटरनेट। तो मैंने वहाँ से गूगल से देख के कुछ डिज़ाइन अपने माइंड से बनाया, कुछ ऐसे बना, हाथ को गंदा करना था वो मैंने कर लिया। तो लास्ट में मैं आपको डिज़ाइन दिखाऊंगी, तो आप बताना यार कैसा डिज़ाइन बना है। तो प्लीज़ कमेंट करना कि आपको भी कितनी अच्छी मेहंदी लगानी आती है। मैंने तो अपने आप को शाबाशी दे दी है कि बहुत अच्छी लगाई है, ये देखिए, वाह बहुत अच्छा, मज़ा आ गया मुझे मेहंदी लगा के। और रात भर इसको जो है लेके सोना पड़ेगा वो अलग, क्योंकि अच्छे रंग आने के लिए मुझे जो है अच्छी मेहनत भी करनी पड़ेगी। कोई चीज़ बिना मेहनत की क्यों नहीं होती यार। लो जी, डन मेहंदी डन, एक साइड की डन हो चुकी है, और अब मैं दूसरे साइड लगाने वाली हूँ। पहले साइड की कलाकारी समाप्त, अब दूसरे साइड की कलाकारी जो है हम शुरू करेंगे। मेहंदी इज़ अ मैसी थिंग, बहुत ज़्यादा मैसी है यार ये, और शौक़ तो पूरा करना ही है, उससे तो पीछे मैं भी नहीं हटूँगी।
तो लो जी, मेरी मेहंदी तो हो गई है डन बिल्कुल, और आगे पीछे हो चुकी है, सब मैंने लगा लिया है फटाफट। मुझे तो अपनी मेहंदी बहुत अच्छी लग रही है, आप लोग भी देख लो भाई, आप लोगों को कैसी लग रही है, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं कलाकार हूँ या फ्लॉप हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जो मेरे माइंड में आया मैंने लगा लिया है। और आप लोगों को रक्षाबंधन की बहुत 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 शुभकामनाएं। कल सुबह रक्षाबंधन है, अपने भाइयों के साथ अपने बहनों के साथ मनाना। और मैं भी मिलती हूँ आपसे कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, बाय।